हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम सैम्पलिंग के मोस्ट रिपीटेड बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस एमसीक्यू सीरीज से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि सैम्पलिंग क्या होता है और किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। के साथ सबसे पहला क्वेश्चन सैम्पलिंग का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ कि सैंपल क्या होता है और इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए कोई एक रिसर्चर है, वो जा रहे हैं अपने रिसर्च के लिए लोगों का इंटरव्यू लेने एंड अपने रिसर्च के लिए वो चले गए किसी कॉलेज में। अब मान लीजिए कि उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब 1000 स्टूडेंट्स का वो इंटरव्यू या फीडबैक या 1000 स्टूडेंट से वो उनके व्यूज तो नहीं पूछ सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, ये हो गया टोटल पॉपुलेशन कि कितने लोग हमारे आसपास हैं। पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए 1000 में से उन्होंने सिर्फ 40 लोगों को सेलेक्ट किया। अब ये 40 क्या हो गया, ये हो गया सैंपल, ये हो गया एक नमूना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 1000 लोगों में से 40 को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा कि रैंडम 40 लोग उठा लिए, बस जो पहले 40 सामने आए उनको उठा लिया, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 40 बच्चों को उठाया, या पूरे कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स के टॉप टॉप 40 स्टूडेंट्स जो है उनको उठाया। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सैंपल क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को या कुछ चीजों को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल। और सैम्पलिंग में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको कहा जाता है संभाव्यता नमूनाकरण, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, सब लोगों ने 9th 10th में ये टॉपिक पढ़ा होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन से मतलब होता है कि हमने यहाँ पर कोई रूल्स, कोई नियम, कोई कानून किसी पे नहीं थोपा, बस रैंडमली जो पर्सन हमारे सामने आया हमने उसको उठा लिया। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं कि हमें 1000 में से सिर्फ वही बच्चा चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी आ गया। और बस हमने बोल दिया कि 1000 में से कोई भी जो 40 बच्चा सबसे पहले हमें दिख गया हम उसको ले लेंगे, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये बेसिक मैंने आपको क्वेश्चन पर जाने से पहले क्लियर कर दिया है। अब देखो, अब आपको इसके आंसर्स आने चाहिए। सो नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी के टाइप कौन से नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। सिंपल रैंडम देखो, 2 लाइंस हैं, इसमें से किसी को भी उठा लिया हमने, जो हमें पसंद आया, जिसके कपड़े हमें पसंद आए, जिसकी हाइट हमें पसंद आई, हमने उनको उठा लिया। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, ये फीमेल और ये मान लीजिए मेल है, ठीक है। हमने क्या किया, मेल और फीमेल को अलग अलग रख लिया और यहाँ में से 6 हैं, 6 में से 2 उठा लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ में से 4 उठा लिए, 3 उठा लिए। ये स्ट्रेटिफाइड होती है जिसमें हम स्ट्राटा बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं।
यहाँ पर मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखो, नॉट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कौन है? सिंपल रैंडम भी प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी है, और क्लस्टर सैंपलिंग यहाँ पर देख सकते हो, क्लस्टर सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब जो आता है स्नोबॉल सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये है नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स। तो प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। ये वाली इमेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझो। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फोटोज जो बनी है इन्हीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो देखो, गैर संभाव्यता नमूनाकरण कौन कौन से हैं? सिंपल रैंडम है? नहीं है। ये क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी होता है। डायमेंशनल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, स्नोबॉल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्लस्टर हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रेटिफाइड हमने पढ़ लिया, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके पास डायमेंशन सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। इसके अलावा एक और होता है वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग एंड पर्पसिव सैंपलिंग। ओके, सो ये 4 नाम याद रख लीजिए। बेसिक सी डेफिनेशन भी है यहाँ पर, एंड डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए ला चुकी हूँ सैम्पलिंग पे। थ्योरी सेशन है कवर किया हुआ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके, सो ये है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी को आपको नाम याद रखने हैं, एंड क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट्स कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। किसमें सभी लोग, जितने जैसे 1000 लोग हैं, किस कौन सा वो ऐसा नमूनाकरण का प्रकार है जिसमें सभी इकाइयों को समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है? सो समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है किसमें? देखिए, बहुत इजी है, हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने जानबूझकर ऐड किया है क्योंकि सब में इक्वल, समान और स्वतंत्र अधिकार दिए जाते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर सिंपल रैंडम आपको आंसर लगे लेकिन वो ऑप्शन नहीं हो, तो हमेशा आपको क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर नमूनाकरण को ही सही आंसर चुनना है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर भी सर्वे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग हमारे पास है लेकिन सब लोगों को हम नहीं चुन सकते और कुछ लोगों को चुनना होता है, वहां पर क्लस्टर सैंपलिंग सबसे बेस्ट एक टाइप होता है। ओके, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि बड़े ग्रुप में से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने और उन छोटे छोटे ग्रुप्स में से भी फिर किसी किसी को सेलेक्ट करना। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी 2 स्टेटमेंट्स गिवन फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सी 2 सही है? पहली डेफिनेशन बोलती है सैंपलिंग यानी कि नमूनाकरण क्या है? रिलेटेड एरर इज सबस्यूम्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है, कोई भी अगर संबंधित त्रुटि आ जाती है, उसको गैर नमूनाकरण त्रुटि श्रेणी के अंदर, उसको हमेशा नॉन सैंपलिंग एरर के अंदर रखा जाता है। दूसरा है सैंपलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग में इसको त्रुटि नहीं होती है, इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। Inaccurate sampling frame and non-response are examples of sampling related errors, and there is an inverse relation between heterogeneity of population and sampling errors। ठीक है, सो ये हर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, heterogeneity हो गया, sampling related errors हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा है वो लेक्चर, कमेंट कीजिए, लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, सो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता हो जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग रिलेटेड एरर्स जो होते हैं उसको हमेशा नॉन सैंपलिंग एरर की कैटेगरी में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनएक्यूरेट सैंपलिंग फ्रेम, अगर हम देखो 1000 लोगों में से हम बोलते हैं कि हमें टॉप 50 बच्चे चाहिए, वही हमने गलत बच्चे सेलेक्ट कर दी, तो दिखती सी बात है हमारा रिसर्च, हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर कहा है, इसीलिए उसको, ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सैंपलिंग रिलेटेड एरर का। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ सैंपल इज चूजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर इज नोन एज। अब हमने 8 टाइप के सैंपलिंग मेथड्स देख लिए, ठीक है। उन 8 मेथड्स में
रिसर्चर ने क्या किया, जल्दी-जल्दी में कोई भी सैंपल का मेथड यूज़ कर लिया, क्योंकि सिर्फ रिसर्चर के सामने वही अवेलेबल था। कोई भी सैंपल उठा लिया, 1000 में से रिसर्चर सोच समझ के नहीं किया कि उसको कौन-सा सैंपलिंग मेथड फॉलो करना है। उन्होंने क्या कर दिया, फटाफट बस गए, समय कम था, एकदम से उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को सेलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये कौन-सा मेथड होता है? ये होता है कन्वीनियंट सैंपलिंग, आराम नमूना। कन्वीनिएंट क्या होता है? आपको बोला जाता है ना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ा कीजिए, कि जब आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, जो आपको ईज़ी लगे, उस अकॉर्डिंग जो हम काम करते हैं, जो अपने कंफर्ट ज़ोन में हम रहकर काम करते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा असुविधा ना हो, उसको कन्वीनिएंट कहते हैं। तो ये कन्वीनिएंट सैंपलिंग भी उसी से रिलेटेड है। ओके? So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best. I hope ये सेशन आपको बहुत पसंद आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, मुझे कमेंट करके बताइए एंड सेशन अच्छा लगा है तो भी मुझे बता सकते हो कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।